गुड इवनिंग। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच। मैजिक की दुनिया के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि परसों हमने देखा था, हेल्थ के अंदर जादू और मैजिक किस तरीके से लाने के लिए हमने बोला था। तो आई होप सो आपने उस चीज का बहुत अच्छे से असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा। और आज हमारा डे है 70वां मैजिक चेक। तो मैंने ग्रुप के अंदर चेक की फोटो पोस्ट कर दी थी, जिसकी प्रिंट आउट आप लोगों को निकलवानी थी। ठीक है। तो देखते हैं कि आज चेक को अगर हमें करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो आज हमारा जो मैजिक चेक का है, जिन्होंने नहीं निकलवाई है वो कल भी ये एक्सरसाइज कर लेंगे, चेक की प्रिंट आउट निकालवा के। ठीक है। तो चलते हैं आज बिना देरी किए हुए हमारी सेशन की तरफ। तो आप सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। कविता जी दिख रही है ना स्क्रीन? दिखाई दे रही है मैम। ओके, थैंक यू। यस। कल कौन था अभी 2 दिन पहले जो रीड करने के लिए मतलब मैसेज डाला हुआ था, वो कौन था? सुनीता जी आप थे क्या? हाँ जी मैम, मैंने ही डाला था। और हाँ बट तो कोई मेरी बात नहीं। बट मैम मेरी गुड़िया मेरे साथ है तो ये डिस्टरबेंस करेगी पढ़ाई पढ़ने में। अच्छा, नहीं नहीं, सुनीता जी जो है ना, उनको पूछ रही हूँ मैं। धाकड़, सुनीता जी धाकड़। जी मैम। जी आप मैम। थे? जी जी। आपने डाला था मैसेज? जी जी। हाँ, तो आज आप रीड करेंगे। जी मैम। जी। ओके, तो सबसे पहले आप बताइए कि पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर जिन जिन लोगों को मनी के अंदर ब्रेकडाउन है और चाहिए, ठीक है, बड़ी ईमानदारी से जो चीज के लिए चाहिए वो फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा इसको। हाँ, क्या दिख रहा है? मैम पर्स है और पर्स में कुछ चेक दिखाई दे रहा है और स्टार स्टार है आसपास। हाँ, तो एक वॉलेट के अंदर जो है चेक है, मैजिक चेक। और उसके ऊपर जो है यूनिवर्स के स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है। जो भी नए हैं प्लीज अपना स्पीकर बंद रखिएगा। स्पीकर खुला नहीं होना चाहिए, सिर्फ रीड जो करेगा उसका ही स्पीकर ऑन रहेगा। ठीक है। इसको फॉलो करना ही है, डिसिप्लिन थोड़ा रखना ही है। हाँ, तो आज 70वां दिन है, मैजिक चेक है। ठीक है। तो जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। ठीक है। तो अभी ये सृष्टि के अंदर वो जो सारी चीजें हो रही है वो होती कैसे है? कोई संयोग नहीं है। ठीक है। संयोगवश या अनहोनी जैसी ये जो भी बातें हो रही है, सीधा सीधा मतलब यही है कि यहां से हमारी तरफ से कुछ भेजा गया था, जाने अनजाने में, तभी ये चीजें हमारे साथ घटित हो रही है। राइट। तो मैंने पहले भी बोला था कि फाइव सेंस को इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, कि जो चाहिए वही देखो, जो चाहिए वही बोलो, सुनो भी वही। मैंने ऐसा कुछ बताया था, अगर आई होप आपको पता हो तो। चलो उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन सिंपल बात यह है कि आपकी तरफ से या मेरी तरफ से या जो भी कोई है इस दृष्टि के ऊपर, वो व्यक्ति खुद सोच करके कोई वाइब्रेशन यहाँ से भेजता है, तब भी ये चीजें हमारी तरफ लौट करके आती है। तो ये किसने कहा है? एक लेखक है, वो एक कवि है, वो उनका एक इंसिडेंस बता रहे हैं
कि जिनका नाम है विलियम एस बर्रोज। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, सुनीता जी रीड कीजिए आगे। जब आप कृतज्ञ की जादुई जादुई शक्ति को किसी को नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस पर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। हाँ, धन तो अभी यहाँ संबंधी क्या बोला है कि नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं जब आप अपना ध्यान, ठीक है, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी भी नकारात्मक स्थिति के ऊपर अगर केंद्रित करोगे तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। अभी एक सीधा साधा यहाँ एक बात बताई है कि एक ही जगह पे दो एनर्जी नहीं रह सकती। ठीक है, जब आप पॉजिटिव की तरफ आपका डायरेक्शन चेंज होता है, पॉजिटिविटी की तरफ आप जाते हो, तो ऑटोमेटिक जो नेगेटिविटी है उसको धीरे 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 क्या होना पड़ता है, वो रास्ता छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या करेगी, आपके जो नेगेटिव विचार जो है, ठीक है, धन के लिए वो खत्म हो जाएंगे। और इसका जब मतलब इसका प्रैक्टिस से आप ये करोगे कि आप एक ऐसा धन का चुंबक, आपको पता था कि डे 5 पे भी इसका सेशन चला था धन के लिए। ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। तो वो ये सारी प्रैक्टिस लगातार हम जब करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि हमारा जादू जो है धन के अंदर भी होना शुरू हो जाएगा। तो धन संबंधित सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है। ठीक है, क्या बुरी भावनाएं जिसके अंदर कोई ईमानदारी जैसी बात है ही नहीं, आप लॉयल नहीं हो, आप नेगेटिव हो, कलेश है। ठीक है, आपने धन को लेकर के कोई ऐसा भी काम किया है कि जिसके कारण नेगेटिविटी फैली हुई है, तो ये क्या करेगी, धन को आपसे दूर लेके जाएगी और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देगी। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा सा कम और दूर धकेलते हैं। अब क्या होगा, धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा करके आप धन से क्या होते जाओगे, धन आपके जीवन से दूर होता जाएगा, आप उसको दूर धकेलते जाओगे। तो देखते हैं कि अभी हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंटिन्यू कीजिए थर्ड लाइन से। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं कि जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप पर हर बार उससे थोड़ा और कम कर देता है। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसे भावना है तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षित का नियम कहता है कि समान ही कि समान। समान समान ही को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराश महसूस करते हैं आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की आवश्यकता को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाला अधिक स्थितियां मिलेगी। कंटिन्यू। अ, यह यदि यदि आप धन को लेकर के चिंतित है तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थिति मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर के भयभीत रहने वाली स्थितियां मिलेगी। अगर आप धन को लेकर के ईर्ष्यालु है, निराशा है, चिंता है, डर है, ठीक है, ये भावना है
आपके अंदर धन को लेकर के कोई मतलब इसके अंदर आप लॉयल नहीं हो या ईमानदारी वाली कोई भावना नहीं है, ठीक है, तो आप समझ लेना कि आप वही स्थिति आप अपने जीवन के अंदर क्रिएट कर रहे हो। न कि धन में होगी, शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका असर आएगा, संबंध के ऊपर भी इसका असर आएगा, धन के ऊपर भी इसका असर आएगा। तो आपको क्या नहीं करना है उसके बारे में अभी आपको वार्न किया जा रहा है कि क्या अभी आप इस तरीके की भावनाओं में हो। अगर आप इस तरीके की भावनाओं में हो तो याद रखिएगा आपने इसको भेजा है, आपके थकी जाने अनजाने में ये भावनाएं फुल्ली स्ट्रांगली महसूस आपने की है और वो जाकर के वापस रिटर्न आपके पास आई है। इसलिए यहाँ आपको एक बात यहाँ समझा रहे हैं कि अगर ये सारी भावनाएं हैं तो आपको ऐसी ही परिस्थितियां मिलेगी। इसलिए हमें इसको अभी स्टॉप करना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। लेकिन हमें आगे ये भी बताते हैं कि तो फिर हमें करना क्या है, अगर हमें ये चीज चाहिए तो हमें क्या करना है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। यह करना कितना मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी भी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दे। कृतज्ञ ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हो तो आप न सिर्फ धन को दूर ले धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा आजमा रहे हैं। आप अब तो तक अभी यहाँ क्या बोला है, ठीक है, कि आपकी अभी वर्तमान जो भी स्थिति है, आपकी अभी वर्तमान जो भी स्थिति है उसको नजरअंदाज करना होगा आपको। वर्तमान में आप पैसे को चाहे जितना भी महसूस कर रहे हो उसको नजरअंदाज करो। ठीक है, अभी कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो नहीं सकता है कि धन के प्रति आप कृतज्ञ हो उसी समय आप नजरअंदाज भी उसको कर रहे हो। तो यहाँ यही बात बोल रहे हैं कि आप ये समझो कि मैं डर भी रही हूँ, ठीक है, और कृतज्ञता भी कर रही हूँ या धन्यवाद भी दे रही हूँ, ग्रेटफुल भी हो रही हूँ। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, या तो आपके डर चिंता वाले ख्यालात में रहोगे, ठीक है, धन के लिए, तो आप वही आकर्षित करोगे। लेकिन आप फुल्ली मतलब बहुत अच्छे से आप ग्रेटिट्यूड की भावनाओं में रहोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो नकारात्मक विचारों वाली भावना रुक जाएगी और पॉजिटिविटी जो है वो आपको क्या करेगी, आपके पास धन को लाने में सबसे अहम रोल निभाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि चाहे कुछ करो ना करो, नाइट के अंदर रॉक की प्रैक्टिस करनी है, मैजिक रॉक की, और मॉर्निंग के अंदर 10 ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ये मैंने बोला था। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक दिन ग्रेटिट्यूड करना छोड़ दिया तो समझ लो आपको 3 दिन पीछे जाके करना पड़ेगा। तो आपको पूरी तरीके से यही भावनाओं के अंदर रहने के लिए ये प्रैक्टिस है कि जब तक आप डेली इसको पर डे अच्छे से 10 ब्लेसिंग भी अगर आपने कर ली ना तो समझोगे, यहाँ पहले भी बोला था कि जितना आप मैजिक चाहते हो, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जादू। अगर आपने ज्यादा की तो ज्यादा मैजिक, आपने कम की तो कम मैजिक, लेकिन होगा जरूर अगर प्रैक्टिस करते हो तो।
तो यहाँ बोला है कि जब आप उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, ठीक है, तो हमने पहले इसके आगे वाले डे 5 के ऊपर धन का जो भी चैप्टर हमारा चला था तब हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस की थी, अगर याद हो तो, और अगर आप लोगों ने की है तो यहाँ बोला है कि आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है, क्योंकि याद है आप पास्ट में जाओगे, बच्चे थे तब जा करके मम्मी पापा ने वो सारी चीजें जो जो लोगों ने, चाचा चाची मम्मी पापा जितने लोगों ने आपको अगर एक टॉफी भी खिलाई है तो आपको उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड होना है। फिर उसके बाद 9वें दिन पे भी हमारा चैप्टर चला था और तब आप लोगों को बोला गया था कि बिल के ऊपर ये प्रैक्टिस करनी है। फिर जो बिल चुकाने हैं बाकी है पेमेंट, उसके ऊपर भी ये प्रैक्टिस करनी है, ये आप सब सीख चुके हैं। तो आपने आज ये फिल करने के लिए आपने धन के बारे में अपनी बुनियाद बना ली है। कंटिन्यू कीजिए। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकता है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देते हैं। धन तो कई क्या तरीकों बोला से है, जस्ट मिनट, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसलिए आप अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों तो उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, हल्के में लिया इस चीज को, इसलिए आप इसकी प्रचुरता, ठीक है, जितना आप चाहते हो ना उससे परे भी आप इसको आकर्षित कर सकते हो। तो वो प्रचुरता को आप अपनी तरफ आने से रोक कौन रहा है, आप खुद। तो अभी इस मामले के इसमें क्या, हर एक चीज के अंदर ध्यान रखना है कि आप भेज क्या रहे हो। भेजने का मतलब मैंने बहुत आसान तरीके से सबको समझाया था कि ऑलवेज ये याद रखिएगा कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा आपकी फोटोकॉपी ले रहा है और ये चलता ही रहता है। आपकी हर एक चीज की इंफॉर्मेशन उसके पास है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, मतलब बोलते ये हैं कि भाई आपने जो भी एक्शन किया उसका रिएक्शन जरूर आएगा। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग होती है आपके विचारों की। भले आप बोले तो नहीं, लेकिन आपके अंदर एक विचार उठा ना, तो समझ लो अगर नेगेटिव हुआ तो पता है सबको, लाइक अट्रैक्ट लाइक, वो अपने 10 भाई बहन को बुलाएगी। हाँ, लेकिन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो भी लाइक अट्रैक्ट लाइक है, वो अपने भाई बहन को बुलाएगी। इसलिए अभी हमें इस प्रवाह को रोकना नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, लॉयल होकर के इसका वर्क करना है। तो धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है कि मिस्टेक आप क्या करते हो। हमेशा हमारे से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्या होती है, या हम समझेंगे इसको, कंटिन्यू कीजिए। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे कि अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह, बड़ लॉटरी, जितना टैक्स रिफंड पाना, किसी से धन का प्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और इसे डिस्काउंट पर मिलता है,
देख या किसी खरीदी पर मनी बैंक ऑफर ऑफर हो या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उन्नत होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ, तो अभी यदि यहाँ आपको बता रहे हैं कि अगर धन आपके पास आएगा तो किस किस तरीकों से आएगा, क्योंकि हमने पहले भी सुना था, इसको समझा था। ठीक है, कि कोई आपको डिस्काउंट देगा, या किसी ने कोई आपको डिनर सेट दे दिया, या आपने किसी ने आपको डिनर के ऊपर इनवाइट कर लिया और आपका पेमेंट फूड का जो है किसी और व्यक्ति ने कर दिया। तो इस तरीके से आ सकता है। कहीं आप शॉपिंग करने गए तो आपको बाय वन गेट वन मिल जाता है। तो ऐसे कुछ डिस्काउंट वगैरह कई तरीकों से, या किसी ने आपको गिफ्ट लाके दे दिया, बहुत सारे तरीके हैं। यूनिवर्स को अगर आपको धन देना है, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं देने के लिए। जो आपने सोचा भी नहीं है ना, उससे भी परे तरीके उसके पास है। तो अभी किस तरीके से आएगा और कैसे आएगा, क्योंकि में हम नहीं फंसेंगे। कैसे होगा, कहाँ से होगा, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो एक ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप ये प्रैक्टिस करते हो किसी भी मैटर, मतलब किसी भी आप असाइनमेंट को अच्छे से कर रहे हो, इसके सारे ही चैप्टर जो है जब कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना ये होगा कैसे, और कहाँ से होगा, और कौन करेगा। ये सब कुछ आपको सोचना नहीं है, वो उसके ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि उसने बोला है, क्या बोला है, तू तू मेरे लिए शुक्राना तो कर, मैं तेरे को और दूंगा। जिसके पास भी कृतज्ञता अधिक होगी, मैं उसे और दूंगा और उसे समृद्ध बनाऊंगा। वो उसने बोला है। किसने बोला है? ब्रह्मांड के नियम ने बोला है, ये उसका नियम है। तो जब उसने ये बोला है कि तू ये कर ले, तो हम वही करेंगे। राइट। कंटिन्यू कीजिए। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी दूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आप धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियों हो सकती है जिसमें आपको धन मिल सकता है? तो यहाँ आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ऐसी भी स्थितियां हो सकती है कि जिसको लेकर के आपको धन मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये निर्माण उसको करना है। हमें तो अपना एफर्ट लगाना है, हमने बड़ी शिद्दत से हमारा काम करना है। ये स्थितियां निर्माण आपके लिए वो करेगा। ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला कि उसके पास बहुत सारे तरीके हैं देने के लिए, और उसके पास इतना भरपूर है, इतना भरपूर है, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ हमें लेना आना चाहिए बस। सीखना हमें है कि हमें किस तरीके से हमें लेना आना चाहिए, बस वो तरीका सीखना है। ठीक है। अगर कोई बोले कि 2 करोड़ 5 करोड़, वो उसके लिए कुछ नहीं है। 2 5 10 करोड़ रुपए उसके लिए कोई कोई मायने ही नहीं रखता। वो तो देने के लिए ही बैठा है। राइट। और ये सबके लिए नियम एक है, ना मेरे लिए ना आपके लिए, पूरी सृष्टि के ऊपर जो भी है वो सबके लिए एक ही नियम है। क्या बोला था उसने? जिसके पास भी कृतज्ञता ज्यादा होगी, मैं उसे और दूंगा। ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जब भी ये प्रैक्टिस करो,
मनी के अंदर कोई ऐसा ख्याल भी आ जाए, कोई क्वेश्चन भी आ जाए, तो याद रखना कि ब्रह्मांड का ये नियम है कि तेरे पास अगर तू कृतज्ञ है तो मैं तुझे और दूंगा। तू कृतज्ञ है तो मैं तुझे और दूंगा। ठीक है। और तू और तू थैंकफुल नहीं है तो तेरे पास जो है वो भी मैं तुझसे छीन लूंगा। ये नियम याद रखना। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। संभावना इस बात की है कि अपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशा किस्मती कहते हैं, लेकिन इससे किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसा से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिल देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब एक मैं मिनट। तो अभी यहाँ क्या बोला है कि भाई जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आकर्षण मतलब आकर्षण का नियम। ठीक है, क्या बोला है कि जब भी आप इस परिस्थिति के अंदर धन जो मिलता है उसको उसकी खरीदी जाने वाली कोई भी चीज मिलती है, ठीक है, उस परिस्थिति को कृतज्ञता का परिणाम है। ठीक है, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। तो जब भी आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी जोड़ देते हैं, तो हमेशा मैं कहती हूँ, ठीक है, कि जब भी जो मॉर्निंग में सेशन लेते हैं उनको पता है कि जब भी ग्रेटिट्यूड लिखो, अपने फेस के ऊपर झूठी मुठी भी स्माइल लाओ। पहले झूठी मुठी भी स्माइल लाओ, बस। और स्माइल करते हुए अंदर से खुश होकर के ये काम करना है, क्योंकि ये चुंबकीय शक्ति है। जितना अधिक इसको खुश होकर के जब आप ये काम करोगे, ठीक है, तो वो अधिक आपके पास आकर्षित होगी। तो नए नए जो लोग होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो उनको समझाना पड़ता है कि जब भी आप ये राइटिंग करो, जब भी ब्लेसिंग लिखते हो, खुश होकर के लिखा करो। फिर जब आप करोगे तो धीरे धीरे ये क्या होता है पता है? फिर जो खुश होकर के करने वाला इंसान होता है ना, उसको थोड़ी हैबिट डालनी पड़ती है। और जब खुश हो जाएगा ना तो देखना उसके अंदर इतनी शक्ति और पावर होगा बॉडी के अंदर कि उसको है ना, एक तो जल्दी नींद नहीं आएगी। अगर वो सो गया है ना तो वो खुश होके उठेगा कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। ये शक्ति है, ये पावर है, जिसे हम ये मानते हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है कि अगर जिस दिन आपके अंदर ये बसना शुरू हो गई ना, मैंने देखा मेरे इतने सारे सेशन के अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की मैंने ऐसी देखी, ऐसी पागल है। वैसे तो है दो तीन, लेकिन करती चाहे कुछ भी हो जाए, एक ही ऐसी पागल लड़की देखी है कि जब भी सेशन मॉर्निंग में शुरू होता है ना, उससे पहले वो हाजिर होती है। और वहां पता चल जाता है कि ये लड़की कितनी खुश है। दो तीन दिन पहले ही रीना करके एक लड़की ने शेयरिंग की थी, आपको याद हो तो, कि मैं उठ जाती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पूरा दिन मेरा खुश जाता है। तो वो क्या है? वो क्या है? उसने चुंबकीय शक्ति को अपने अंदर सुमार कर लिया है। और आप देखो ना, वो खुद बोल रही थी, उसका शेयरिंग है, आई थिंक परसों दो दिन पहले का ही है। उसने बोला कि मैं जो काम करती हूँ, ठीक है, घर से, तो पता नहीं मेरी जो पेमेंट है, ठीक है, वो अपने आप बन जाए। सुनीता जी आप थे ना उस टाइम रीना की हाँ शेयरिंग? जी मैम, मैं थी, और उनकी मैं प्रूफ वो बहुत अच्छी लाइन चलने लग गए, पेमेंट कंटिन्यू बनता है। सुबह शाम डेली क्लोजिंग होती है मैम की।
हाँ तो देखो मैं उसका एग्जाम्पल सबको दे रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मैं समझ गई हूँ कि ये लड़की जो है, ये जो काम कर रही है, वो इतनी ईमानदारी से वो काम करती है, ठीक है। और हमेशा सेशन शुरू होने से पहले, वो पहले भी जब मेरे साथ मॉर्निंग में सेशन करती थी, तो मैंने उसको देखा, मैंने कई बार देखा, और मैंने बोला भी था कि ये बहुत चुपचाप बैठती है लड़की, बहुत शांति, और इतनी मासूम है, लेकिन उसको देख करके मुझे नहीं लग रहा था उस टाइम, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि सच में यार इसने जादू कर दिया अपने जीवन में। क्यों? वो लॉयल है, बिल्कुल ईमानदार है। ऐसे कैसे लोग होते हैं पता है? ईमानदार होते हैं ना, उस किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बस अपना काम करते जाना, सबके साथ वो है ना एक लॉयल की तरह रहते हैं, सबके साथ ईमानदारी। ऐसे लोगों के पास पैसे खींचे चले आते हैं। इन लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और जब भी वो करती है खुशी से करती है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे उसकी बात इसलिए सबको बतानी है कि खास करके आप लोगों को ऐसी प्रेरणा मिलती है क्या, कि ये सुनने के बाद आप भी कहीं ऐसे रास्ते पे चल सकते हैं क्या? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी इस तरीके से करो, ताकि ये सारी भी चीजें जो औरों के जीवन में मैजिक होता है, तो आपके जीवन में भी हो सकता है। राइट कंची? तो जिस यहाँ परिस एक सुनिएगा, यहाँ एक इंसिडेंस बताया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तो लेखक जो है अपने खुद की एक स्टोरी बोल रही है कि मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर था जो गोद में रख करके उसके ऊपर काम करती थी, रखने के लिए टेबल जैसी भी चीज नहीं थी, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना। तो मेरे पास कार भी नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल ही आती जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी। अभी उनकी दिल की इच्छा ये थी कि ये है ना अमेरिका में जाके रहे, वहां कुछ करे, ठीक है। और वो खुश हो गई क्योंकि अमेरिका वो पहुंच गई। तो उस काम को लेकर के कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। और मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट की एक भी सॉरी अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, क्योंकि इसमें मेरे पास सिर्फ क्या था, 4 प्लेटें, 4 चाकू और 4 कांटा चम्मच। और ये चारों चीजों से अलावा उनके पास और कोई चीज नहीं थी। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल में जा सकती थी। अब वो पैदल चल रही है, ठीक है, लेकिन वो पैदल चलने के लिए भी वो धन्यवाद देती है। 4 चाकू के लिए भी इतना तो है मेरे पास, 4 प्लेट तो है मेरे पास, कंप्यूटर गोद में रख करके वो काम करती थी। लेकिन अब देखो इसका चमत्कार, ये जादुई शक्ति का होता क्या है इनके जीवन के ऊपर। हम आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू कीजिए सुनीता जी। इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी अधिक अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचय ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी कि इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। हाँ तो अभी जब ये मैंने बोला कि इनके पास स्थिति जब वो आई, तब उनके पास ये स्थिति थी, तो वो हर एक चीज के लिए वो क्या करती थी, धन्यवाद करती थी।
अब अविश्वास ने मतलब क्या हो गया कि ऐसा हुआ कि भाई वहां का कोई व्यक्ति उनको ये ऑफर की कि भाई ये मेरी कार भी आप रखो ड्राइवर के साथ आने जाने के लिए। ठीक है। और ये अमेरिका के अंदर तो ये इसके बहुत पैसे लगते हैं ड्राइवर के साथ कार कहीं आना जाना हो तो इस तरीके से उनके जीवन के कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने क्या किया कि भाई आने जाने के लिए एक ड्राइवर के साथ कार उन्होंने दे दी कि अभी आप इसको यूज करो। ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये जादुई शक्ति काम करती है। तो यहाँ आपको एक ये इसके ऊपर थोड़ा आपका ध्यान ले जाना जरूरी था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है। तो जो आप धन पाना चाहते हैं उसके लिए आप आज के लिए जादुई शक्ति का अभ्यास जो करेंगे तो कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं और आपको भी मिल सकते हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेचुइटेड बैंक, अब हमारी एक बैंक है, ठीक है, तो जो डे वन से हमारे साथ चलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज की कमाइयां की है, 10 ब्लेसिंग की कमाइयां आपने की है। ठीक है। तो अभी हमारा बैंक का नाम है ग्रेचुइटेड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। ठीक है। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक के ऊपर भर ले, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख भी डाल दे। जो एक चेक, वो एक चीज आप वाकई चाहते हो उसके लिए निश्चिंत कोई राशि चुन ले, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस कर पाए जब आपको पता पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। तो धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आप केवल धन के बारे में जो सोचा है तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। पर जब आप अपनी मनचाही चीज को वास्तव में पाना या मनचाहे काम को करने के लिए कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो अभी यहाँ आपको क्या समझाया जा रहा है कि भाई अभी आप ये चेक लोगे, वो चेक के ऊपर जो प्रैक्टिस कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, सॉरी डेट नहीं डालनी है। ठीक है। और अगर यूनिवर्स की जहां सिग्नेचर है, ठीक है, तो वहां आप कोई भगवान को मानते हो तो उसका नाम भी ले सकते हो, या फिर नीचे लिखा ही हुआ है यूनिवर्स का सिग्नेचर चेक के अंदर है, अमाउंट भर लेनी है। ठीक है। और वो चीज के लिए विजुअलाइजेशन करना है, उसकी कल्पना करनी है कि जो चीज आपको वाकई वास्तव में चाहिए। तो अधिक आगे समझेंगे कि किस तरीके से करेंगे। कंटिन्यू कीजिए सुनीता जी। हम्म, आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज हाँ। नहीं, यहाँ आप पुस्तक के मैजिक चेक की, आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन पर कर सकते हैं। आपको www वेबसाइट पर ढेर सारे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक में छोटी सी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धन राशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर ले तो चेक अपने हाथ में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक का अधिक रोमांच और
कृतज्ञता भर ले। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में भी खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज और कृतज्ञता महसूस करें, आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदे या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुशी तथा कृतज्ञता महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज हाँ, तो अभी मिल यहाँ जाए। कोई भी चीज के लिए आप अपना चेक लिख सकते हैं कि यहाँ बोला है कि विदेश यात्रा हो, कोई टिकट खरीदनी हो, या आपको बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना हो, बच्चों की फी भरनी हो, या कोई डिलीवरी, या कोई भी चीज हो जिसके लिए आपको धन चाहिए, राइट। वो कोई भी आपकी मनचाही चीज हो सकती है, और उसके लिए आपको ऐसी कल्पना करनी है कि वो सचमुच आपको मिल गई है। कंटिन्यू कीजिए। और जब आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथ में ले यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचक महसूस करें, मानो कि आप सचमुच यह कर रहे हैं। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसे किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपके इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो कि आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से यह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहते हो कर सकते हो। कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 17 मैजिक चेक। चैप्टर पहला। अपनी नियमित गिने 10 नियमितों की सूची बनाए लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियमित के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियम के नियामत, लिए ज्यादा से नियामत, 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 यानी नियामत के अंदर यानी कि ज्यादा ब्लेसिंग। हाँ, ज्यादा आप अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 3 बार कहें, ठीक है, और उसे ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। अपने चेक, मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। मैजिक चेक को हाथ में थामे कल्पना करें कि आप वह खास चीज को खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां पर आपको अक्सर वो दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखे कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञता महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं।
दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लेते हैं तो जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, जिससे आप सचमुच कई नई चीजें खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से 4 तक दोहराएं। फिर वैसे ही आज ठीक रात को सोने के समय अपना मैजिक रॉक हाथ में थामे और पूरे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाए। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन कर लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर ले। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आ गया? बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए फटाफट, जल्दी। ओके, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है किस तरीके से आप मैजिक चेक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस एक नए चैप्टर के साथ, राइट? और आपको आई होप किस तरीके से मैजिक चेक की प्रैक्टिस करनी है सबको समझ में आ गया है। ओके, और कल का मॉर्निंग का सेशन ऑन है, मैं मैसेज डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही रहे हेल्दी वेल्दी थैंक हैप्पी, यू। थैंक यू, नमस्ते। और आपके सारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू।